हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 करते हैं। आपने कर ही ली होगी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद है कि शायद आपने कर लिए होंगे। अगर किए हैं तो चेक कर लेंगे, नहीं किए हैं तो आप उसको अभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइव पॉइंट थ्री के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। एपी गिवन है, इनके सम निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, डी भी गिवन हो ही जाएगी इसमें से। तो आपको सम का फार्मूला लगाना है और उसके अंदर फीड कर देना है। तो आपको पता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस, या इसको आपको 2a लिख देते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ आपके पास गिवन है। आपको बस मेंशन करना होता है कि क्या क्या इसमें आपके पास अवेलेबल है। ए आपके पास कितना है? क्वेश्चन में फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 डी की वैल्यू है आपके पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज अगेन 5। एन क्वेश्चन में गिवन है 10। तो बस एस 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो 10 बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 डी इज 5, राइट? एस 10 इक्वल्स टू 5, 10 प्लस 9 45 equals to 5 into 55, that is 275, 955। ओहो, क्वेश्चन में ये चीज गलत दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन में तो ये 2 है, a is 2, यहां पर भी 2 आएगा, तो इसका मतलब ये 4 आएगा, और इसका मतलब ये 49 आएगा, और इसका मतलब 5 और कम कर देंगे तो 245 इज द आंसर। करेक्ट, 245 इज द आंसर। चलिए, हमने पहले क्वेश्चन में ही गलती कर दी थी, एक गलत ले लिया था। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में सीरीज गिवन है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। इनका सम निकालना है। तो आपके पास ए है -37, एन है 12, डी है -33 -37, ये बन जाता है 4 प्लस का। तो बस आपके पास अवेलेबिलिटी सारी कुछ है। अब एस एन निकाल देंगे, फार्मूला आपको पता ही है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 12, तो इन 12 यानी कि 12 बाई 2, 2 इंटू ए इज -37, प्लस में एन, माइनस में 1, डी इज 4। करेक्ट। तो ये आ जाएगा 6, 37 यानी कि 74 माइनस का आएगा, और ये हो गया 11, 44 ये आ गया। 6 इंटू -30, दैट इज -180। करेक्ट। तो इसका आंसर भी आपको आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। सीरीज गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। इनका निकालना है, यानी कि n इक्वल्स टू 100 है, a इक्वल्स टू 0.6 है, d इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6, दैट इज 1.1। तो चलिए सम निकाल देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 100 आइटम्स इक्वल्स टू 100 अपॉन में 2, 2 इंटू ए इज 0.6 प्लस
n is 100 minus 1, d is 1.1, राइट। ये आ गया 50, ये आ गया 1.2 प्लस में 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये आ गया 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज 108.9, तो ये हो गया 51.2 प्लस 108.9, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा 1901, सॉरी ये 2.2 होगा, 2.2, ये हो गया 1110.1, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते हैं, 1110.1 मल्टीप्लाई बाय 50, 5505 is the answer. That is 5505 is the answer. करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। इसमें भी आपको एपी दे रखी है, आपके पास अवेलेबल है a इक्वल्स टू 1/15, d अवेलेबल है 1/12 माइनस 1/15, जो बन जाता है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 12, 15, 3 से कर दो 3 4 जा, 3 5 जा, और 2 से कर दो 2 2 जा, तो यानी कि 6 12 60 इज द एलसीएम, 5 माइनस 4 दैट इज 1/60, d इज 1/60, और क्वेश्चन में टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है n इक्वल्स टू 11, राइट। तो इसका आंसर आएगा S11 इक्वल्स टू 11/2, 2 इंटू a दैट इज 1/15, प्लस में n इज 11 माइनस 1, d इज व्हाट, d हमने अभी निकाला था 1/60, करेक्ट। ये हो गया 11/2, 2/15 प्लस में 10 यानी कि 1/6 आ गया, ये सॉल्व कर चुके हैं हम इसको। तो 11/2 ब्रैकेट में इसका भी एलसीएम निकाल लो, 15 और 6 का, 3 से 5 जा, 3 से 2 जा, 15 टू 30 आ गया, ये आ गया 2 4 प्लस 5 दैट इज 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30 दैट इज 3 से काटो, 3 3 जा 3 10, और कुछ कटेगा नहीं, यानी कि 33/20, 33/20 इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसमें भी सम ही निकालना है, तो यहां पर आपके पास ए भी गिवन है, डी आप निकाल लेंगे, एन की वैल्यू गायब है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप सम तो निकालेंगे, मगर जब तक आपको एन नहीं पता होगा तो सम का फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब यहां पर सम निकल पाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपके पास ए अवेलेबल है दैट इज 7, डी अवेलेबल है दैट इज 10 1/2 माइनस 7, ये आ जाता है 10 20 21/2 माइनस 7 दैट इज 21/-2 12 दैट इज 7/2, करेक्ट। उसके बाद आपके पास लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म आपके पास ए एन, या लास्ट टर्म को एल भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दैट इज 84। बस अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तभी से सो वी हैव टू कैलकुलेट
number of terms, that is n, to find sum of given AP। तो आपको an निकालना है, तो आपके पास an ऑलरेडी गिवन है, तो an का आपको फॉर्मूला पता ही है, a प्लस n माइनस 1d, दैट इज an की वैल्यू थी यहाँ पर गिवन 84, a की वैल्यू आपके पास गिवन है 7 प्लस n की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, d की वैल्यू आपके पास निकाल ली आपने 7/2, राइट। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 84 माइनस 7 इक्वल्स टू 7/2 n माइनस 7/2, ये हो गया 377 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 7/2 n, इसको निकाल लो 4 14 15 प्लस में 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7/2 n, ये आ गया 161/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इक्वल्स टू n, 2 से 2 कट गया, 7 2 जा, ये भी कट जाएगा, 7 1 जा, 7 2 जा, 14 बचे 2, 7 3 जा, तो 23 इज व्हाट, दिस इज n। ये आपने अभी निकाला है, मगर आपको इनका सम निकालना है। तो सम का फार्मूला Sn इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास an गिवन है, तो आप इसको फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an, तो n इज 23/2, यानी कि आपने क्या निकालना है, S23। a इज व्हाट, एक क्वेश्चन में गिवन है 7 प्लस लास्ट टर्म है 84, करेक्ट। तो ये आ गया 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 91, ये आ जाता है 2093 डिवाइडेड बाय 2, इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो 2 1 जा और 2 4 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, बचा 1, तो 1/2, राइट। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सम इज 146/2 इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो सम ऑफ गिवन एपी इज दिस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपका दिमाग लगेगा इसमें। सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है उसमें भी आपको n फाइंड आउट करना है। अवेलेबिलिटी जो जिस चीज की है वो लिख लेते हैं पहले। a की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 2 में 34, d की वैल्यू है 32 माइनस 34, दैट इज -2, एंड लास्ट टर्म l दे रखा है n, या इसको l भी आप बोल सकते हैं, दैट इज 10। तो सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है। an गिवन है, दैट इज 10, a की वैल्यू 34, ये आ गया 9, d इज व्हाट, d इज -2। सॉरी, ये 9 कैसे आ गया, ये आ गया n माइनस 1 ही है। तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू -2n एंड +2, तो ये आ गया -24 -2 इक्वल्स टू -2n -26 डिवाइड बाय 2, माइनस का इक्वल्स टू n, ये कट गया, दैट इज प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 13 इक्वल्स टू n, 13 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू 13 आ चुकी है। तो अब आपके पास
सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो ये आ गया 13/2 a प्लस ए एन की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्वेश्चन में है। तो 13/2 a इज व्हाट, a इज 34 और n की a n की यानी लास्ट टर्म भी दे रखी है आपको 10। तो ये वैल्यू आ गई 13/2 मल्टीप्लाई बाय 44, 22 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 13 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज 286 इज द राइट आंसर। सम ऑफ गिवन एपी इज 286, करेक्ट। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब में आपको पहले n निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू जब तक नहीं होगी तो आपके पास सम की वैल्यू नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में भी आपको a की वैल्यू -5 दे रखी है और d की वैल्यू आ गई आपके पास -8 -5, दैट इज 3 माइनस का आ गया। और a n लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दे रखी है, यानी कि L भी बोल सकते हो आप इसको, वो दे रखी -230। यू नीड टू फाइंड n। तो इससे पहले आपको a n के अंदर इसको फीड करना पड़ेगा। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a n की वैल्यू -230 इक्वल्स टू a इज -5 प्लस में n माइनस 1, d इज व्हाट, d इज -3, राइट। तो -230 इक्वल्स टू -5 प्लस -3n और +3। तो ये -2 इधर आ गया, -2 इधर चल जाएगा, +2। तो -230 +2 इक्वल्स टू -3n। तो -228 इक्वल्स टू या डिवाइड बाय -3 इक्वल्स टू n। काट देते हैं इसको जी। 3 7 जा 21 बचा 1, 3 6 जा माइनस है, माइनस कट गया। तो 76 इज द टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट गिवन एपी। तो 76 के बाद आपके पास सम निकालना है। क्वेश्चन में सम ही पूछा गया है, तो सम निकालने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए थी, जो अभी आपने निकाल ली है। तो यह गया 76 एक डिवाइड बाय 2, a प्लस ए एन की वैल्यू आपने फीड करनी है, यानी कि S76 इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 2 3 जा और 2 8 जा। a की वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है -5 प्लस में ए एन की वैल्यू भी अवेलेबल है -230। राइट। तो ये वैल्यू आ गई 38 और -235 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो सम आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय -230, 38 मल्टीप्लाई बाय -235। 8930 is the right answer. -8930 is the right answer. करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी बड़ा नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में है। 10 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, किसी में डी निकालना है, किसी में ए निकालना है, किसी में सम निकालना है, इनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए इज व्हाट, ए इज 5, डी इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये काफी सारे क्वेश्चंस गिवन है इसमें। इन सारे क्वेश्चन में ए डी और यहाँ पर एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी और ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है। यू हैव टू फाइंड एन एन एस एन, एन एन एस एन। एस एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एन तो चाहिए ही। तो पिछले क्वेश्चन में जो आपने सब किया था, इसमें भी वही करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, यानी कि 50 इक्वल्स टू 5 प्लस में 49, बार बार
n minus 1, d is 3. तो 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3n माइनस 3, ये हो गया 2, इधर आके माइनस हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n. तो 3 1 जा और बचा 1, 3 6 जा. n इज व्हाट 16. n की वैल्यू क्वेश्चन में जो चाहिए, ये भी एक आंसर है और आपको Sn भी चाहिए. तो Sn मतलब S16 चाहिए. 16 बाय 2 a प्लस an. ये a है, 9 नहीं है. तो ये आ गया 8. a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 और an की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 55. 8 मल्टीप्लाई बाय 55 इज 440. राइट. बस इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है. अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट. क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन में गिवन है A7 और AN यानी कि A13 को क्वेश्चन में गिवन है 35. You need to find D and S13. D की वैल्यू और S13 सम ऑफ 13 टर्म्स की वैल्यू आपने निकालनी है. तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका. इसका मतलब है कि A13 दे रखा है आपके सामने, तो A13 होगा A प्लस n माइनस 1 D. ए क्वेश्चन में 7 गिवन है, 35 गिवन है, n माइनस 1 यानी कि 12. D पता नहीं है, तो इससे D निकल आएगा. 35 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 12D. ये आ गया 35, ये हो गया 420, 2 कम और कर दो तो 28 डिवाइडेड बाय माइनस 12 इक्वल्स टू D. तो ये आ गया, काट दो तो इसको 12 दूनी 24 माइनस 2, या कुछ तो कट रहा है ये. 2 से काट दो 2 6 जा 14, 2 3 जा 7, यानी कि ये वैल्यू आ गई D इक्वल्स टू माइनस 7/3. D की वैल्यू आ चुकी है. क्वेश्चन में S13 और पूछा गया है. चलो मैं इसको यहीं पे निकाल देता हूं, समझ में आ जाएगा. तो S13 निकालने के लिए आपको n/2 का फॉर्मूला याद करेंगे. A और AN की वैल्यू चाहिए होती है, तो AN यानी कि A13 की वैल्यू यहां पर आपको चाहिए. तो A प्लस A13 की वैल्यू आपको चाहिए. तो S13 इक्वल्स टू 13/2 और A की वैल्यू आपके पास 7 है ही, प्लस में A13 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 35 गिवन. तो ये आ गया 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42. इसको काट देते हैं 21, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 40, 13 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 273. सम ऑफ 13 टर्म्स इज 273 इज द राइट आंसर. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है. क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन में गिवन है A12, 37 गिवन है, D की वैल्यू 3 दे रखी है और यू नीड टू फाइंड A एंड S12. A और S12 निकालना है आपने. तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. A12 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, यानी कि A12 इक्वल्स टू A पता नहीं है, n इज 12 हो गया यानी कि 11D. D की वैल्यू भी यहां फीड कर देते हैं, दैट इज 3. A12 है 37 इक्वल्स टू A प्लस 33. तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A. 4 इक्वल्स टू A. A की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक आंसर ये आ गया
और दूसरा आंसर निकालना है S12 की वैल्यू। तो आपके पास n की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन हो ही गई, यानी कि 12 टर्म्स है, और a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आपके पास है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आपके पास an ये है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो Sn इक्वल्स टू a प्लस सॉरी n बाय 2 a प्लस a n की वैल्यू जोड़ देंगे। तो यहां पर S12 है, इसका मतलब 12/6 हो गया, और a की वैल्यू जो आपके पास गिवन निकाली थी आपने 4 प्लस an मतलब A12 की वैल्यू आपके पास 37 आ गई। ये आ गया 6 2 जा और ब्रैकेट में आ गया 41, दैट इज 82। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज 82 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है क्या? हमें निकालना तो यही था, ए और S12। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन में A3 गिवन है। A3 है 15, S10 है 125, you need to find D and A40, 40th टर्म की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है आपने। A गिवन नहीं है तो A14 निकलेगा कैसे? चलिए A3 गिवन है, इसी से स्टार्ट करते हैं। A3 गिवन है, A3 की वैल्यू थी A प्लस n-1 D। तो A3 की वैल्यू 15 है, 15 इक्वल्स टू A प्लस n इज 3 हो गया, यानी कि 2 D की वैल्यू भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक इक्वेशन ये हो जाती है, और दूसरी चीज हमको दे रखी है S10। तो S10 इक्वल्स टू 10/2 2 इंटू ए इस कुछ भी नहीं है, प्लस n-1, n भी कुछ नहीं है, n तो इसमें है ही, सम ऑफ 10 यानी कि 10-1 D की वैल्यू भी आपके पास कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपके पास, और S10 इक्वल्स टू 5 2A प्लस 9D, S10 इक्वल्स टू S10 की वैल्यू ये बनाया 125, इसको 125 लिख देते हैं, 125 10A प्लस में 45D। ए और डी की दोनों के अंदर वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये इक्वेशन 2 हो जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? एक अगर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है तो ये आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन
1 बाय 10, तो उससे आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 10a प्लस 2d। अब इक्वेशन 3 आ चुकी है, क्योंकि दोनों के अंदर एक वेरिएबल इससे खत्म हो सकता है, इसलिए हमने बेसिकली इससे मल्टीप्लाई किया था 10a 2d 2 को भी तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी 20d हो गया ये, राइट। तो फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, फाइनली 150 प्लस इक्वल्स टू 10a प्लस 20d और 125 इक्वल्स टू 10a प्लस 45d। इससे हमारा एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, सबको माइनस माइनस कर देंगे, तो फाइनली ये आ गया 25 इक्वल्स टू माइनस 25d, राइट। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया जी, d इक्वल्स टू 25 अपॉन में माइनस 25, दैट इज -1। d की वैल्यू आ गई -1। तो बस अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू a की वैल्यू भी निकल आ जाएगी। पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2 में आप फीड कर दो इसको, 2 में 3 में 1 में किसी में फीड कर देंगे, तो 150 इक्वल्स टू 10a प्लस 20d। नहीं, 2 की इक्वेशन कौन सी थी, 125 10a 45d, 125 इक्वल्स टू 10a प्लस 45d। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 10a प्लस 45d 125, राइट। तो 125 इक्वल्स टू 10a प्लस में 45 माइनस में 1, d की वैल्यू हमने पुट कर दिया, 125 इक्वल्स टू 10a इक्वल्स 10a माइनस 45, तो 125 प्लस 45 इक्वल्स टू 10a, ये आ गया 30, 170 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू a, ये आ गया 17 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, a भी अवेलेबल है, d भी अवेलेबल है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको a40 निकालना है या a10 निकालना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बुक को देख लेते हैं। a10 है, यू नीड टू फाइंड a10 निकालना है, राइट। हमने क्वेश्चन में गलत देख लिया है, a40 नहीं है, a10 निकालना है। क्वेश्चन को भी ठीक से लिख देते हैं, a10 की वैल्यू आपने निकालनी है, राइट। तो बस a10 निकल जाएगा, a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू भी -1 है, तो 17 प्लस 9 माइनस का आ गया, दैट इज 8। और कुछ भी निकालना था क्या, d की वैल्यू निकालनी थी, तो बस हमारे पास d इक्वल्स टू -1 है और a10 इक्वल्स टू 8। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन तक पहुंचना होता है तो बहुत सारे तरीकों से वहां तक पहुंचना होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो बस इस तरह से आपको सोचना है कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। जो गिवन डाटा होता है उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हो चुका है, 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट आपके पास गिवन है d इक्वल्स टू 5 एंड S9 equals to 75. D equals to 5 and S9 equals 75. You need to find A and A9. You need to find A और A9. A की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? A की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम कोशिश करेंगे तो। आपको गिवन क्या है? S9 गिवन है,
तो S9 इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 यानी कि 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1, n इज वॉट, यहां पर 9 ही है, d इज 5, राइट। तो S9 इक्वल्स टू 9/2, S9 की वैल्यू फीड कर देते हैं 75, ये आ गया 2a, ये आ गया 8 40, 40। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2a प्लस 40, इससे काट दो, 3 2 जा 3, 2 जा बचा 1, 3 5 जा, बस और कुछ कट नहीं रहा क्या, नहीं यहाँ पर भी तो गलत है, 3 3 जा आ गया। चलिए यानी कि 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a, 50 माइनस 120 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2a, ये आ गया माइनस 70 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू a, इससे काट दो जी, ये आ गया 35, तो आ गया माइनस 35/3 इक्वल्स टू a। और कुछ भी सॉल्व हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन में कोई मिक्स फ्रैक्शन की बात तो दिख भी नहीं रही है, नहीं भी तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन भी निकाल देंगे तो भी ये सही माना जाएगा। चलिए a की वैल्यू आपके सामने निकल चुकी है, तो आपको क्वेश्चन में एक तो a निकालना था जो हमने निकाल लिया, और A9 निकालना था, a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, तो क्या दिक्कत है, तो A9 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो A9 इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ये आपको निकालना होता है। तो a की वैल्यू, A9 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो A9 इक्वल्स टू a इज वॉट माइनस 35/3 प्लस में 9-1 यानी कि 8, d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, हाँ जी 5 है, ठीक है। तो A9 इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस में 120 डिवाइड बाय 3, दैट इज 15 और माइनस कर दो तो 85 डिवाइड बाय 3, A9 की वैल्यू आ गई है। करेक्ट, तो बस आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और A9 की वैल्यू भी आ गई है, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। सर बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप आराम से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जो भी चीजें गिवन होती हैं उसी से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 2 और d की वैल्यू गिवन है 8, Sn की वैल्यू गिवन है 90, Sn की गिवन है वैल्यू है 90। You need to find n and an, you need to find n and an। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखने से ही लग रहा है कि समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं है। Sn की वैल्यू दे रखी है, तो Sn का जो फॉर्मूला था उससे ही आगे ड्राइव करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2, a प्लस an भी लिख सकते हैं हम। आपके पास क्या वैल्यू गिवन नहीं है, n और an निकालना है, n और an दोनों निकालना है भैया। तो यानी कि 2a प्लस n-1 d
एस एन की वैल्यू 90 दे रखी है और एन की वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं अभी, और 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस में n-1 और d की वैल्यू 8 है। फिलहाल अभी अब इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो 90 इक्वल्स टू n/2, 4 प्लस 8n माइनस 8, 90 इक्वल्स टू n/2 माइनस 4 प्लस में 8n, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 90 इक्वल्स टू -2n प्लस में 4n²। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहें तो 2 उसका एल्स कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, 2n² माइनस में n माइनस में 45 इक्वल्स टू 0। 2n² माइनस में n माइनस में 45 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड करना पड़ेगा, दैट इज 90, और 90 कैसे आ सकता है, 15 छिक्का 90 और 10 9 ठीक है। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n, ये आ गया 90। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 90 आ रहा है, इन दोनों का सम -1 आ रहा है। तो समझ में आ चुका होगा ये कि हमने क्या स्प्लिटिंग किया है। कॉमन आ गया, 2n बचा क्या, n माइनस 5 प्लस में 9n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस में 9, n माइनस में 5 इक्वल्स टू 0, 2n प्लस में 9 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से n की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2n इक्वल्स टू -9, n इक्वल्स टू -9/2 और n इक्वल्स टू +5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या दोनों आंसर होंगे? आंसर कभी भी नेगेटिव इंटीजर, मतलब किसी की लोकेशन नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी फिगर में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, सो इट इज रिजेक्टेड। समझ में आ गया? यानी कि इसकी पोजीशन जो है नेगेटिव में नहीं आ सकती, सो इट इज रिजेक्टेड, राइट। तो आंसर इज n इक्वल्स टू 9। नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, सो n इक्वल्स टू 5 इज द राइट आंसर। लोकेशन पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, करेक्ट। और क्या निकालना था सर इसके अंदर? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज निकालनी थी इसके अंदर, ए एन की वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए ए एन की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और n की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है, तो ये a की वैल्यू कितनी है जी, 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1, d इज व्हाट, d इज 8। तो a 5 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 8 4 32, दैट इज 34 a n, यानी कि a 5 दैट इज a n इज 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट ही किया है सर, 6 पार्ट ही किया है इसको।
ठीक है, 6 नहीं, 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में लिखा है जी यू नीड टू फाइंड एन और डी, और गिवन है हमारे पास a इक्वल्स टू 8, ए एन इक्वल्स टू 62 और एस एन इक्वल्स टू 210, और यू नीड टू फाइंड एन एंड डी, बोथ, इन दोनों को निकालना है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन, एन अपॉन 2। ए एन भी दे रखा है तो हम लिख देते हैं ए प्लस ए एन। तो एस एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू पता नहीं है, ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है। जैसा डाटा गिवन होता है उस तरह का फॉर्मूला इसमें लगा दिया जाता है। ये 210 गिवन है, n बाई 2 पता नहीं है n की वैल्यू, इससे हमारी n की वैल्यू निकल आएगी 70 आ गया, यानी कि 210 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स टू n। 73 दैट इज 6, n की वैल्यू आ गई 6, और बचा क्या, और क्या निकालना है, d। तो n की वैल्यू किसी में भी फीड कर देंगे, उससे आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है, ए की वैल्यू 8 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू भी अभी आपने निकाली है ये, और डी की वैल्यू पता नहीं है। तो 62 इक्वल्स टू 8 प्लस 5d, 62 माइनस 8 अपॉन में 5 इक्वल्स टू डी, दैट इज 6 और माइनस कर दें तो आ गया 54 अपॉन में 5 इक्वल्स टू डी। 5 1 जा 0, बचा कितना 4, 5 8 जा 10.8 इज द राइट आंसर, डी। डी की वैल्यू आ गई 10.8। कोई डाउट, या इसको आप फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, 10.8 भी लिख सकते हैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए एन की वैल्यू गिवन है 4, डी की वैल्यू गिवन है 2, एस एन की वैल्यू गिवन है -14। यू नीड टू फाइंड एन एंड ए, यू नीड टू फाइंड एन एंड ए। तो चलिए ए एन की वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं, या एस एन की वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास ए एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n बाई 2 ए प्लस ए एन होता है, क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो एस एन की गिवन है वैल्यू -14 इक्वल्स टू, एन की वैल्यू पता नहीं है, ए की वैल्यू 4 है, प्लस सॉरी ए की वैल्यू भी नहीं पता है, प्लस ए एन की वैल्यू 4 है, करेक्ट। तो ये आ गया -28 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में ए प्लस 4। और कुछ सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। चलिए फिर इक्वेशन और खुला, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। तो -28 इक्वल्स टू ए एन प्लस में 4n, इससे भी कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी हम इक्वेशन बना देते हैं।
अब दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, तो इससे भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है 1, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू डी भी नहीं पता है क्या, डी तो पता है, 2 है, 2 है, तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो ये इधर आ गया 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। कुछ हो सकता है इसका, हाँ बिल्कुल हो सकता है, शायद इससे हम n की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं या फिर a की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। तो पुट, ध्यान से समझेंगे ये लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो आसानी से समझ में आ जाता है। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पुट ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 हमने बना ली थी, इक्वेशन 1 बना ली, इक्वेशन 1 में इसको फीड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है माइनस 28 an, इक्वेशन 1 है माइनस 28 इक्वल्स टू an प्लस में 4n, प्लस में 4n, राइट। तो ये आ गया माइनस 28 इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n ब्रैकेट में n प्लस में 4 इंटू n, यानी कि ये वेरिएबल सिंगल n वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो इसको भी सॉल्व हम आसानी से कर पाएंगे। माइनस 28 इक्वल्स टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस में 4n, तो माइनस 28 इक्वल्स टू 10n माइनस में 2n स्क्वायर, इसका मतलब इसको इधर ले जाते हैं, ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0, राइट। इसमें भी कॉमन निकल आ रहा है 2, तो 2 बाहर आ गया, n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 इक्वल्स टू 0, यानी कि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आ गया 14, 7 2 जा 5 आ जाएगा, तो यानी कि n स्क्वायर माइनस 7n माइन प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन आ गया, n माइनस 7 प्लस में 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि n की वैल्यू 2 आ चुकी है, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू माइनस 2 और n इक्वल्स टू 7, n बिकॉज रिजेक्टेड हो गया ये, बिकॉज n cannot be negative. So finally n equals to 7। हमें क्या निकालना था सर इसमें, हमें n निकालना था क्या, हाँ सर हमें n निकालना था। हमारी n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फीड कर देते हैं इक्वेशन 2 में, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 माइनस 2n माइनस 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a, 6 माइनस 2n equals to a, put n equals to 7 in equation 2,
तो 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू ए, 6 माइनस 14 इक्वल्स टू ए, यानी कि -8 इक्वल्स टू ए। क्या हमें ए भी फाइंड आउट करना था? हाँ सर, हमें ए भी फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हमने निकाल लिया है। ए की वैल्यू -8 आ चुकी है और एन की वैल्यू 7 आ चुकी है। करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, काफी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझ लेंगे। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा शो कर देता हूं आपके लिए। वैसे तो आप दोबारा से जाके देख भी सकते हैं, फिर भी आराम से इसको चेक करेंगे क्या आपको समझ में आ रहा है। जो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है उसको हम आगे इक्वेशन में तब्दील कर देते हैं जहां तक वो सॉल्व होती है। उसके बाद जो भी इक्वेशन होती है उसको हम फर्दर समझा जिस तरह से भी सॉल्व हो सकती है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये है कि उसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। जब सिंगल में आ जाएगी तो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 9th पार्ट है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो चुका है और इसमें गिवन है आपके पास a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू 192। यू नीड टू फाइंड d। चलिए, इसमें तो कम से कम एक ही चीज निकालनी है। तो हमारे पास s की वैल्यू गिवन है 192। तो s यानी कि जितनी भी टर्म्स एपी में होगी उस एपी की टोटल वैल्यू एस एन से डिनोट होती है। एस एन इक्वल्स टू कितना है? एन की वैल्यू 8 क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब एस 8 ही गिवन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस सॉरी 2a, दोबारा से लिख देते हैं इसको, 2a प्लस n माइनस 1 डी, राइट। तो S8 इक्वल्स टू 8 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस में 7D, बस निकल आएगा। फिर तो S8 की वैल्यू हमारे पास 192 गिवन है, इक्वल्स टू 8 बाई 2 को 4 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 6 माइनस 6 प्लस 7D। वन 192 इक्वल्स टू 24 प्लस 28D, 192 माइनस 24 इक्वल्स टू 28D, यानी कि 12 4 8 और 8 में से 2 गया 6 और 1, 168 इक्वल्स टू 28D, 168 डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू D, 2 से काट देते हैं, 2 1 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से कटेगा 2 7 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 7 46। करेक्ट। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, आसानी से निकल चुकी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आंसर आ चुका है। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट क्वेश्चन में गिवन है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज L 28 S 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू 9 दे रखी है। एंड फाइंड a, you need to find a, यानी कि Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an होता ही है। an की जगह आप चाहो तो l लिख देंगे, तब भी इसका मतलब यही होता है। Sn 144 दे रखा है, इक्वल्स टू 9 बाई 2 है, a की वैल्यू पता नहीं है और l की वैल्यू 28 है। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
3 से कटेगा, 3 4 जा कटेगा, 3 3 जा और 3 4 जा बचे 2 3 8 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा और 3 6 जा, तो 32 minus 28 equals to A, 4 equals to A is the right answer. A की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ चुका है 4, राइट। तो बस आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन दोबारा से समझने हैं, दोबारा से देख लेंगे और आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक बाय बाय टाटा, थैंक यू।